नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से कक्षा 10वीं और 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं, ताकि यहां पर जो बोर्ड की परीक्षा रहेगी उसमें इनसे बेनिफिट्स मिल सकें। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी प्रश्नों को आंसर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं का है, और जो विषय है वो भूगोल का है, और जो सेट दिया है ये सी है। पिछले वीडियो में आपको बता दें कि उनमें हम जो देख चुके हैं ए और बी सेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सी सेट को कंप्लीट करेंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे, पहला जो प्रश्न दिया है सही विकल्प चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका बा वाला राइट आंसर है औद्योगिक। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका सा वाला राइट आंसर है। यानी कौन सा होगा इसका? चिकित्सीय सुविधाएं। तीसरा है, फूलों की कृषि कहलाती है, तो ये ट्रक फार्मिंग कहलाती है। अगला है चौथा, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बिहार। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैरिसन नगर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारा? पहले वाला राइट, जलंधर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न दिया है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्राफिक टेलर के द्वारा दी गई थी। पृथ्वी पर जनसंख्या 7 अरब से अधिक है, या ओमान भी रहेगा इसमें। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। शुष्क कृषि में ज्वार बाजरा फसल बोई जाती है। निरुमेरु और कार्यक्रम आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है। बिग बैक रेल मार्ग 45A में स्थित है, यानी USA में। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, और अगला जो प्रश्न दिया है वो है सही जोड़ी बनाई कर लिखिएगा। यानी कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। पहला का क्या आएगा? ध्रुवी प्रदेश आएगा। चटाई निर्माण, तो ये क्या रहेगा? कुटीर उद्योग रहेगा। हेमेटाइट, ये आयरन का अयस्क है, तो ये इसका आएगा यानी लोहा अयस्क है। पश्चिम बंगाल, यानी चौथे का जो आएगा कोलकाता। और जसमेतपुर, तो इसका क्या आएगा यहाँ पर? औद्योगिक विकास। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ, इनको भी आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। अगला दिया है प्रश्न, सत्य असत्य हमें बताना है। सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सेरी ऑलम से बना है, ये क्या है हमारा? सत्य। दूसरा भी क्या रहेगा हमारा? सत्य। तीसरा सत्य। चौथा भी हमारा क्या रहेगा? सत्य। पांचवा भी सत्य। और दो देशों के बीच व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं, ये क्या रहेगा हमारा? असत्य। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से ये 5 तक के जो 6 तक ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे, ये सत्य असत्य को कंप्लीट किया है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में आंसर हमें देना है। तो पहला है, च्युइंग गम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? तो प्रवास कहते हैं, या फिंकल भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो डाउन्स कहलाते हैं। सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है? तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंध है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जसमेतपुर किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर है। और भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये कितने में विभाजित किया गया है? 16 जोन में विभाजित किया गया है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जितने भी थे ऑब्जेक्टिव, इन प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आगे के जो प्रश्न रहेंगे
उनके जो आंसर, ये आप देख लीजिएगा पेपर, इनके आंसर आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।